हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिन चीजों को लेकर के एक लेमैन हमेशा परेशान रहता है और कंफ्यूजन में रहता है। देखिए, आपके मैट्रिमोनियल विवाद जब होते हैं, आपके ऊपर आ जाते हैं केसेस, एंड नाउ यू हैव टू हैंडल दैट। अब कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं सर तो सारा झूठा है, मेरा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा हो गया है, भले ही वो झूठा है या सच्चा है, ये तो बात की बात है, लेकिन मेन बात है कि आपको प्रोसेस तो पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। और मेन जो हैरेसमेंट है वो प्रोसेस में ही है, यानी कि आपका जम करके हैरेसमेंट तो कई सालों तक हो ही जाएगा, आपके बहुत सारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे। ठीक है, बाद में आप साबित हो जाएगा कि भाई उसने झूठे केस किए हैं और केस खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो सालों तक आपने लिटिगेशन एक्सपेंसेस दिए, आप अपना काम छोड़ के दूसरी जगह गए, भिन्न भिन्न प्रकार से आपका हैरेसमेंट हुआ, वो तो सब हो ही गया। अब दोस्तों, मेन बात आती है कि आपके ऊपर कोई केस हुआ तो आपको अपने बचाव के लिए आपको अपना डिफेंस लेना होगा। फॉर एग्जांपल, आपके ऊपर मेंटेनेंस केस हुआ तो आपको रिप्लाई बनाना होगा। आपके रिप्लाई में ही डेफिनेटली आपको अपना डिफेंस क्रिएट करना होगा, जो भी आप अपना डिफेंस लेंगे। इसी तरह से डीवी की कोई पिटीशन आई, उसका जो आप रिप्लाई देंगे, या उसकी जो आप डिस्चार्ज पिटीशन बनाएंगे, या उसकी जो आप क्वेश्चन पिटीशन बनाएंगे, या जो भी उसके रिगार्डिंग फाइल करेंगे, उसमें अपना जो बचाव होगा वो लेंगे। अब कई लोग बचाव लेते टाइम भी बहुत ज्यादा डीपली चले जाते हैं। ऐसा क्यों और ऐसा क्यों और ऐसा क्यों और ऐसा क्यों, ऐसा नहीं ऐसा था, सुबह नहीं शाम की घटना थी, दोपहर नहीं 4 बजे की घटना थी। मतलब कहने का इतना डीपली चले जाते हैं कि अपना पूरा का पूरा डिफेंस खराब करके बैठ जाते हैं। आप मुझे यह बताइए कि जो पिटीशन आपके पास आती है उसमें कितना सच लिखा हुआ होता है, बताइए। अगर मैं पूछूं तो अधिकतर लोगों का यह जवाब होगा कि मैरिज की डेट ही सही थी, और इवन हमारे पास तो ऐसी भी पिटीशन नहीं है जब मैरिज की डेट भी गलत थी। अब ऐसी पिटीशन का आप रिप्लाई दे रहे हैं जहां आपके ऊपर हर प्रकार का झूठा और गंभीर से गंभीर आरोप लगाया गया है। तो अब अपने बचाव के लिए जो भी आप डिफेंस लेंगे, यू शुड डू वॉट एवर यू कैन डू। उसमें किंतु परंतु बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किंतु परंतु करेंगे तो कोई बचा नहीं पाएगा आपको। यानी लीगल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से जिस दिशा में रिप्लाई तैयार होगा जिससे आपका बचाव हो सके, आपको उसी दिशा में रिप्लाई देना है। देखो, फर्क कहां आता है, बातों का फर्क आता है। एक बात को आप बोलते हैं और उसी बात को एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर बोलता है। बात सेम होती है, मतलब सेम होता है, लेकिन जो तरीका होता है प्रेजेंट करने का, वो आपके पूरे केस की दिशा बदल देता है। तो इसलिए आप अपनी बिल्कुल ना चलाएं। आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप इंजीनियर होंगे, आप अपने काम में एक्सपर्ट होंगे, आप डॉक्टर होंगे, आप अपने काम में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपके लीगल पहलुओं को देख रहा है तो वो अपने काम में एक्सपर्ट है, उसकी एक्सपर्टीज पे छोड़ दीजिए। आज के समय पे क्या होता है, देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरे को कोई डॉक्टर दवाई देता है, मैं हर एक दवाई को गूगल करता हूं, कौन सी दवाई किस लिए यूज होती है, फिर अपना दिमाग चलाऊं और फिर जाकर के डॉक्टर से बहस करूं कि नहीं जी आपने ये क्यों दे दी, ये तो गैस की टेबलेट थी, मैं किसी और चीज के लिए आया था, लेकिन आपने बाकी दवाइयों के साथ मुझे ये भी दे दी। अब क्यों उसने दी, क्या कंपोजिशन था, वो तो उसको पता है ना। उतनी बारीकी जो उसने अपने करियर में ली होगी वो आपको ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। गैस्ट्रो रेसिस्टेंट टेबलेट दी है आपको, भाई इसलिए दिए कि बाकी दवाइयां जो दे रहा है उससे गैस होगी, उससे बचाव के लिए आपको उसने वो दे दी एक टैबलेट। लेकिन आप केवल अपना दिमाग चला रहे हो, तो ऐसे में आप अपना इलाज बिगाड़ लोगे। जितनी चीजें आपको बुक्स में देखने को मिलती है, जितनी चीजें आपको इंटरनेट पे देखने को मिलती हैं, वो सच जरूर हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा ये कोई किताब आपको नहीं बता सकती, ये कोई इंटरनेट का आर्टिकल आपको नहीं बता सकता। ये जो व्यक्ति घिस रहा है ना कोर्ट में सालों, ये उसको पता है कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करवाना है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, जहां लोगों ने इस प्रकार से कर करके अपना केस खराब कर लिया। ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। और दूसरी दिक्कत वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताई कि वो लोग ये कहते हैं नहीं ऐसे, और वो ऐसे नहीं ऐसे के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आपको अपना बचाव करना है तो डेफिनेटली आपको बड़े हिसाब से चलना होगा, आपको अपनी नहीं चलानी होगी, आपको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करना होगा, तब आप इन चीजों से बच पाएंगे। अब कई सारे नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, सर हमें तो गलत बताया गया था। देखो, हो सकता है, मैं मानता हूं अच्छी बुरी सारी चीजें हैं, लेकिन जस्ट इतने की वजह से हम सारा ही अपना दिमाग चलाने लग जाएं तो फंस जाएंगे। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक मामले में मेरे को एक क्लाइंट ने बोला, सर मैंने एक 340 की एप्लीकेशन लगाई थी फैमिली कोर्ट ने, और फैमिली कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। मैंने उसको बहुत मना किया कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी, इसमें उतनी ग्रेविटी नहीं है। वो मेरे से बहस करने लगा, नहीं उसने ऐसा कहा है, उसने ऐसा कहा है, उसने ऐसा कहा है। मैंने फिर कई बार समझाने की कोशिश करी कि आप जो कह रहे हो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूं
मुझे नहीं लगता ये हाई कोर्ट में चलने लायक पिटीशन होगी। पर वो नहीं माना कि सर आप अपनी फीस बताओ, मुझे करना ही है। फाइनली क्लाइंट के मल्टीपल रिक्वेस्ट पे और जिद पे एक तरह से कह लीजिए, हम लोगों ने वो पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल कर दी। हुआ क्या पता है, हाई कोर्ट ने जब उसका पूरा संज्ञान लिया, उस पर जुर्माना लगाया और खारिज कर दिया। तो ये होता है दोस्तों जिद का नतीजा। और ऐसे एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल हैं जिनके आधार पे मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं, ताकि आप इस प्रकार की स्टूपिड मिस्टेक्स ना करें। हम सब एक्सपर्ट हैं, लेकिन अपने अपने फील्ड में। हर एक आदमी का अपना फील्ड होता है। कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि जो सामने वाला आपको बता रहा है, कहीं ना कहीं आपको उसे लेना पड़ेगा। वो बात अलग है कि आप फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेते हो, फिर कंपेयर करते हो, दैट इज डिफरेंट मैटर, वो चीज अलग है। लेकिन बिल्कुल ही लीगल एक्सपर्ट की सलाह पे ना चलना, अपना दिमाग चलाना, इंटरनेट से आर्टिकल उठा करके या फिर बुक से पढ़ करके उन चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना जो प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत नुकसान हो सकता है। और यहां पे सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि जुर्माना लग गया, कई बार ये आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है। तो इसलिए ये चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको गहन सोच विचार करने की आवश्यकता है और उसके बाद ही आपको कोई स्टेप लेना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो केवल आपको समझाने के पर्पज से है। हर वीडियो का अपना एक पर्पज होता है, तो आप उस पर्पज को समझेंगे तो डेफिनेटली वो वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।